वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सबको आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। हमारी आज की स्टोरी रावी नाम की लड़की की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसे प्यार हो जाता है हमारे हीरो शिन के साथ जो बहुत ही अमीर लड़का होता है। चलिए देखते हैं उनको आपस में कैसे प्यार होता है, वो आपस में कैसे मिलते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चले बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं अपनी हीरोइन रावी को जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। 7 साल पहले उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी थी। इसके साथ एक इसकी छोटी बहन भी है जो उसका सारा खर्चा करती है और उसको संभालती भी और उसको पालती है। रावी फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा गरीब होती है, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में होती है और रावी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इस वजह से उसके पास एक अच्छी जॉब भी नहीं होती। रावी एक कॉफी शॉप में काम कर कर अपने घर का सारा खर्चा उठाती है, लेकिन रावी का उन पैसों से गुजारा तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल से वो अपनी बहन को भी उन्हीं पैसों से पाल रही होती है, उसकी हर चीज का ख्याल भी रख रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखती है कि रावी के पास उसकी मकान मालिक आ जाती है और आकर कहती है कि तुमने इस हफ्ते का भी किराया नहीं दिया, तुमने 3 महीने से अपने घर का किराया नहीं दिया, जिस वजह से वो आकर बहुत ज्यादा उसे डांट रही होती है, जिस पर रावी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती है। तभी वो आकर जब बहुत ज्यादा गुस्सा करती है तो वो कहती है रावी को, मैं 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, अगर तुमने मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरा सारा पैसा नहीं दिया, यानी कि रूम का रेंट नहीं दिया, तो तुम्हें अपनी छोटी सी बहन को और अपना सामान लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी रावी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। जैसे ही रावी वहां से शॉप पर अपने वापस जा रही होती है काम करने के लिए, तभी उसको रास्ते में उसकी बहन नजर आ जाती है जो अपने ही दोस्तों के हाथों से बुली हो रही होती है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं खेल सकती हो क्योंकि हम सब यहाँ अपने फादर के साथ आए हैं, तुम्हारे तो फादर ही नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ सुनकर उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि सब लोग वहां पर खेलने और कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे तो फादर ही नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ। तभी रावी वहां पर आके उनको बहुत ज्यादा डांटती है और उनके पीछे भागने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रावी जैसे ही अपने कॉफी शॉप में पहुंचती है, वहां पर उसका दोस्त युन होता है। युन उसका बचपन का दोस्त होता है। रावी जाकर उसे सारी बातें बताती है जो भी आज हुआ होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि युन रावी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर उसने आज तक रावी को कुछ भी नहीं बताया कि वो उसे पसंद करता है। यानी कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, अपनी हर मुश्किल एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तभी वहां पर युन रावी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम अपनी छोटी बहन को लेके मेरे घर आ जाओ, इस तरह तुम्हें घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, तुम मेरे साथ रहना और तुम मेरे घर में रहती जाओगी। जिस पर रावी सोचती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती, और उसको मना कर देती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रावी की छोटी बहन वहां होटल के बाहर खड़ी होकर एक लड़की और उसके फादर को देख रही होती है जो मिलकर आपस में खाना खा रहे होते हैं। उसकी बहन छोटी वो देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि मेरे तो फादर ही नहीं है, मैं किसके साथ ऐसे बैठ के खाना खा सकती हूँ, और वो बहुत ज्यादा उदास भी होती है। और तभी वहां पर रेस्टोरेंट का सीईओ बाहर आ जाता है और आते ही कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चलो, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से अभी और फौरन चली जाओ। और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे हीरो शिन की एंट्री हो जाती है। वो बहुत ही हैंडसम होता है और वो बहुत ज्यादा अमीर होता है, वो एक कंपनी का सीईओ होता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक शिन को देख के खामोश हो जाता है कि ये तो काफी रिच लग रहा है। तभी वहां पर शिन देखता है कि वो रावी की छोटी बहन को डांट रहा है। तभी शिन उसको गुस्सा करने लग जाता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची को क्यों डांट रहे हो, और तभी फिर रावी की छोटी सिस्टर को बहुत ज्यादा खाना भी खिलाता है क्योंकि शिन को लगता है कि शायद वो भूखी है, वो तब से खाने को देख रही है, मगर उसको नहीं पता होता वो अंदर से क्या फील कर रही है। तभी वहां पर रावी की छोटी सिस्टर शिन को बताती है कि नहीं, मैं खाने को नहीं देख रही थी, मैं वहां पर छोटी सी बच्ची और उसके फादर को देख रही थी, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। क्योंकि अब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई है और मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई है। ये सब कुछ सुनकर शिन भी वहां पर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रावी को जो अपने मोबाइल में लगी होती है और अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है कि मेरी बहन अभी तक घर क्यों नहीं आई। उसने उसके लिए फेवरेट चिकन को भी ऑर्डर किया होता है। तभी उसको अपनी छोटी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है, लेकिन वहां पर तभी उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है। रावी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे वो आके चेयर पर बैठती है, रावी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट चिकन मंगवाया, चलो हम शुरू करते हैं।
जिस पर रावी की छोटी सिस्टर बोलती है कि नहीं, मैं तो आज फुल हूँ, मुझे जरा भी भूख नहीं है, इसलिए अब तुम्हारा लाया हुआ चिकन नहीं खा सकती हूँ। रावी भी थोड़ी शक में आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सुबह की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में होगी, तुमने वो बात सारी दिल पे ले ली होगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चिकन खाओ। तभी वहां पर रावी की छोटी सिस्टर कहती है अचानक से, क्या तुम्हें डैड चाहेंगे? और रावी भी थोड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या बात कर रही है, लेकिन रावी भी उसे मजाक मजाक में कह देती है कि हाँ मुझे भी चाहिए डैड। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन वहां पर कॉफी शॉप में अपनी हीरोइन के पास पहुंच जाता है। आते ही वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी छोटी सिस्टर को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। रावी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि शिन आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा है। शिन को एक डॉटर की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी में ये लिखा था, उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी और उनकी सारी जायदाद दोनों फैमिलीज के बेटियों के नाम होंगे। मगर शिन की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी, तभी इसीलिए शिन के अंकल सारी की सारी प्रॉपर्टी शिन की हड़पना चाहते थे। इसीलिए शिन को अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, इसीलिए उसे 2 महीने के अंदर अंदर बेटी चाहिए थी और इसीलिए वो उसकी बहन को अडॉप्ट करना चाह रहा था। रावी अपने जहन में सोच रही होती है, लड़का दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा है और होनस भी लग रहा है, और सोचती है कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इसका दिमाग ठीक नहीं है, शायद ये जहनी मरीज हो सकता है। हम ये भी देखते हैं शिन ने रावी को एग्रीमेंट भी पेपर दिया होता है और कहता है कि तुम आराम से सोचना फिर इस पर साइन करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन अपने यून दोस्त के साथ बैठी होती है और उसको सब कुछ शेयर करती है। तभी यून बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा अचानक से तुम लोगों के पास कैसे आ गया और हेल्प करने के लिए क्यों आया, और हम तो ऐसे लड़कों को जानते भी नहीं है और हम तो इसी लड़के को भी नहीं जानते, आखिर वो तुम्हारी ही मदद क्यों करना चाहता है? मुझे लगता है इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। और जन कहता है कि मुझे तो वो लड़का बहुत ज्यादा फ्रॉड लग रहा है और फरेब लग रहा है, इसलिए तुम भी उसकी हेल्प मत करना, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को उसके घर जाकर रहना पड़ेगा उसी के साथ, और ये चीज बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है और वो बंदा मुझे बिल्कुल झूठा लग रहा है। तभी रावी भी उसको कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ये डील बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अचानक से पता नहीं कैसे वहां पर सुबह उठते ही शिन के घर पहुंच जाती है अपनी छोटी बहन के साथ सामान लेकर, और कहती है कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, घर का रेंट देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ, वो मेरा भी खर्चा उठा लेगा और मेरी छोटी बहन का भी खर्चा उठा लेगा, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी छोटी बहन की है। इसलिए वो ये फैसला करती है कि वो शिन के साथ उसी के साथ रहने के लिए तैयार है। जैसे ही वो घर आती है वो पूरा घर देखकर शौक में हो जाती है कि ये तो घर कितना प्यारा और कितना बड़ा है, और वो उस घर में अकेला रहता है। शिन भी रावी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शिन रावी को कहता है कि तुम लोग ऊपर जाकर रूम में आराम से अच्छे से रह सकते हो, और धीरे धीरे इसी तरह कुछ टाइम गुजर जाता है। वो तीनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ अरसे बाद वो आपस में एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि कोई भी किसी की बात के अंदर और किसी के काम के अंदर कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि जैसे ही वो घर के काम करते हैं, रावी भी वहां पे घर का जब काम करती है तो कुछ पर्सनल उनकी चीजें होती हैं जो एक दूसरे की देख लेते हैं, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया था कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि कोई किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही कोई किसी की चीज के अंदर इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रावी ने शिन के कॉफी बॉक्स को एक कचरे का डब्बा समझकर कचरे में फेंक दिया था, जिस वजह से शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रावी अपने काम के लिए वहां से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिन वहां पर बैठकर काम कर रहा होता है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि रावी भी वहां पर खड़ी एक फोन पर बहुत ज्यादा जोर जोर से बात करने लग जाती है, जिस वजह से शिन को काफी परेशानी हो रही थी काम करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रावी वहां पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन शिन ने उसी के मिल्क को वहां पर फेंक दिया होता है और उसे सारा दूध उसका जाया कर देता है, क्योंकि असल में वो एक्सपायर हो चुका था। और रावी उस पर चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, कहती है कि ये अभी 1 हफ्ते तक चल सकता था, बेशक वो एक्सपायर हो गया था, तुम्हें ऐसे नहीं जाया करना चाहिए था। इनके बीच इसी तरह वहां पर एग्रीमेंट और यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसीलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रावी शिन से बात कर रही होती है और शिन के पीछे एक बटरफ्लाई होती है। रावी उस बटरफ्लाई को देखकर और बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है। और हमारा हीरो, हमें तो लग रहा था हीरो की तरह उस बटरफ्लाई को पकड़ेगा, मगर वो क्या, वो तो रावी के पीछे ही जाकर छुप जाता है और वो रावी से भी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि असल में उसको भी बटरफ्लाई से बहुत ज्यादा डर लगता था। तभी वो एक दूसरे के साथ साथ मिलकर उस बटरफ्लाई को बाहर निकाल देते हैं और तभी वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर जब वो उछल रहे होते हैं और उनका पाँव फिसलता है, वो दोनों बेड पे जाकर गिर जाते हैं। तभी वहां पर थोड़ा सा रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर से घूरने लग जाते हैं। रावी तो वहां से शर्मा कर वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे रावी फोन पर अपने दोस्त जुन को ये सारी बातें बता रही होती है, मगर जब जुन को पता चलता है कि रावी उस लड़के के साथ रह रही है, जुन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से ज्यादा तो उसे जेलसी फील हो रही होती है, लेकिन फिर भी जॉन रावी को कुछ ज्यादा नहीं कहता। और इसी तरह देखते देखते वहां पर रावी के पास शिन के अंकल आ जाते हैं। तभी उसके अंकल रावी को देखकर जहन में सोचते हैं कि ये लड़की यहाँ पर शिन के साथ क्या कर रही है। तभी वहां पर शिन भी आ जाता है। उसके अंकल पूछते हैं कि रावी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उनको अभी रावी का नाम नहीं पता होता, मगर वो सिर्फ इसी तरह कहते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां पर शिन कहता है कि नहीं, ये मेरे घर की मेड है, क्योंकि वो अपने अंकल से ये सब कुछ छुपाना चाहता था। लेकिन रावी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और तभी अंकल शिन को बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और वहां से चले जाते हैं। और जाते जाते अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि इन दोनों पर जरा नजर रखना, मुझे इन दोनों पर शक हो रहा है। जैसे वहां से उसके अंकल चले जाते हैं, शिन रावी से माफी मांगता है कि मैंने अपने अंकल से इस तरह कहा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी रावी भी शिन से कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन रावी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रावी युन के पास आ जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा उदास होती है और युन भी उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है कि वो शिन के साथ रह रही है। और जुन रावी को अभी भी मना कर रहा होता है उसके साथ मत रहो, लेकिन रावी कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम अभी मेरी बात को समझो। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी युन भी उसे एक वहां पर बैग देकर वहां से चला जाता है, जिसमें मच्छर और मक्खियों को मारने के लिए रैकेट होता है और एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है। अगर कोई उसे तंग करता है तो वो अपने आप को बचा सकती है उस इलेक्ट्रिक चीज की वजह से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रावी फिर अपनी कॉफी शॉप पे आ जाती है और जुन के पास आती है और उसके साथ मजाक करने लग जाती है और उसको काम के अंदर मियान में तंग करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो भी मान जाता है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रावी शिन के साथ होती है और उसकी छोटी बहन भी होती है। वो आपस में बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें कर रही होती हैं और रावी को भी शिन काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था। तभी शिन भी रावी को बताने लग जाता है कि उसके पेरेंट्स भी बचपन में मुझे छोड़कर चले गए थे, असल में उनकी डेथ हो गई थी बचपन में ही। तभी उसकी ग्रैंडमा ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी तरह वो अब उनके बिजनेस को संभाल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंकल ये सब कुछ हड़पना चाहते हैं। तभी रावी से बोलती है कि मुझे तुम पर यकीन है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं काम कर सकते जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और ये बात सुनते ही शिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं, जहाँ जहाँ वो घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, कोई उनका पीछा करके उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है और काफी टाइम से उन पर नजर रख रहा था। और तभी हमें पता चलता है ये कोई और ही नहीं, उसके अंकल का ही सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रावी काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। वो तैयार होकर अपनी फ्रेंड की वेडिंग पर जा रही होती है। जैसे ही वो नीचे आती है, शिन उसको देखता ही रहता है और देखता ही जा रहा होता है और जहन में कह रहा होता है कि ये कितनी सुंदर है। और शिन जब उसे देख रहा होता है, उसे पता चल जाता है कि उसको रावी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी और रावी बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही थी और प्यारी भी लग रही थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि रावी को भी वो पसंद करने लग गया है। नेक्स्ट सीन में वो देखते हैं कि शिन अपने दोस्त के पास जाता है। तभी वो अपने दोस्त के साथ रावी और उसकी बहन के बारे में हर चीज को शेयर करता है और बहुत खुश भी हो रहा होता है बताते हुए। उसका दोस्त ये सब कुछ देखकर खुश होता है कि मेरा दोस्त आज बहुत ज्यादा खुश है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि शिन तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, मुझे लगता है कि उन दोनों लड़कियों का कमाल है तुम्हें चेंज करने का। तभी वहां पर उसके दोस्त के पास एक कॉल आती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पर हक्के पक्के हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रावी वापस आ रही होती है जुन के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं।
लेकिन हील्स उसने पहनी होती है, हील्स की वजह से रावी के पाँव में दर्द होने लग जाता है। लेकिन योन ने एक्स्ट्रा शूज अपने बैग में रखे होते हैं, तभी उसकी हील्स को निकाल कर उसे शूज दे देता है। जिस पर रावी उससे पूछती है कि जुन, क्या तुमने मेरे लिए लिए थे? वहां पर बात को टालते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने साथ एक्स्ट्रा शूज रखता हूँ, और उसको कुछ भी नहीं बताता और नीचे बैठकर उसको बहुत ही प्यार से खुद शूज पहनाने लग जाता है। तभी वहां पर उसके मोबाइल की रिंग बजती है। जैसे वो देखती है उसे एक लिंक आया होता है। जैसे वो लिंक को ओपन करती है तो वहां पर न्यूज फैली होती है शीन और रावी के बारे में, और वहां पर रावी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और यही वजह थी जहां पर शीन और उसका दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ये न्यूज के बारे में पता चल जाता है। तभी वहां पर यून रावी को छोड़ने आता है। रावी बहुत ज्यादा उदास होती है कि मेरी वजह से शिन की कंपनी उसके हाथ से छूट ना जाए, और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होती है। जैसे वो भी रास्ते में जा रहे होते हैं, यूनुस को छोड़ने जब जा रहा होता है, वहीं पर शिन आ जाता है। शिन आते ही वहां पर रावी से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। तभी वहां पर यून भी बोलने लग जाता है कि बिजनेस की वजह से रावी को यूज करना बंद कर दो। और यून कहता है कि रावी और उसकी छोटी बहन अब मेरे साथ रहेंगे, इसलिए अब मैं उनको दोनों को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको इस तरह प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं देख सकता। और ये सुनते ही रावी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर शिन भी बोलता है कि मैं ये डॉटर और फादर वाला एग्रीमेंट छोड़कर इसको खत्म करता हूँ। मैं रावी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था रावी को कि अब मैं क्या करूँ। बेचारी रावी तो दोनों लड़कों के बीच में फंस जाती है। शिन रावी को बोलते हुए घर के अंदर जाता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहते ही वो घर के अंदर चला जाता है। तभी रावी जुन से कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी वहां पर जुन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें 8 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये बात कभी भी बोल नहीं पाया। तभी वहां पर रावी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की नजर से देखती हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे हर दुख और हर खुशी के साथ रहे हो, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपना बहुत ही करीबी दोस्त समझा है और बहुत ही अजीज भी समझा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम हमेशा इसी तरह इसी रिलेशनशिप में दोस्त बनकर रहें, और मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। ये सब कुछ सुनते ही जिन का तो दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद रावी भागते भागते शिन के पास अंदर जाती है, और रावी को देखते ही शिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी ही पसंद आ गई थी, और इसी तरह फिर जब तुम यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आ गई, हम एक दूसरे के साथ जब रहने लगे, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता नहीं मुझे कैसे तुमसे प्यार हो गया, और इसीलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और रावी को ये सब कुछ सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, और इसी तरह रावी उसे बिना कुछ कहे डायरेक्ट उसे किस कर देती है। तभी शिन रावी से कहता है कि इसीलिए तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मेरे अंकल की वजह से मेरी कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे उस कंपनी को थोड़ा ठीक करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और रावी भी अपने काम पे कॉफी शॉप के लिए पहुंच जाती है, और शेन ने भी वहां पर अपनी कंपनी की रेपुटेशन को वहां पर जल्दी से अपनी मेहनत किया और अच्छे रंग लाकर उसे अपनी कंपनी को एक और नाम दे दिया, और उसकी कंपनी रातों रात बहुत आसमानों पे पहुंच चुकी थी, और उसने अपने अंकल को भी पीछे छोड़ दिया था। तभी वहां पर उसके अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रावी की छोटी बहन भी अपनी उन्हीं दोस्तों के पास जाती है और उनके साथ बात कर रही होती है। तभी वहां पर शिन भी पहुंच जाता है। रावी की छोटी बहन शिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर शिन आगे आकर उसके दोस्तों से कहता है कि सॉरी बेटा, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हमें कैंपिंग के लिए जाना है, इसलिए हमें लेट हो रहा है। और ये सुनते ही उन दोनों बच्चियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी शिन रावी की छोटी बहन को उठाकर वहां से ले जाता है। जाते जाते रावी की छोटी बहन उन्हें मुंह बनाकर दिखा रही होती है। तभी रावी की छोटी बहन की दोस्तें आपस में बातें करती है कि काश हमने उसके साथ अच्छा बिहेव किया होता तो आज वो हमारी दोस्त होती और हम भी उसके साथ आज कैंपिंग के लिए जाते। लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि रावी भी अपनी कॉफी शॉप के अंदर काम कर रही होती है। तभी वहां पर शिन आ जाता है। जैसे ही वो कॉफी शॉप के अंदर एंटर होता है, रावी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और तभी वहां पर शिन जाते ही रावी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
और रावी भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करते ही उसे हग कर लेती है और तभी वहां पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आप सबको ये वाला ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो लाइक करें और इसी तरह के और ड्रामास देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।